अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाज़ बच्चों के पैदाइशी पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक थोड़ा सा होता है जो बाज़ दफ़ा कूलों के नज़दीक होता है, यानी कमर पर होता है। बाज़ दफ़ा कमर से ज़रा ऊपर दरमियान में होता है। बाज़ दफ़ा छाती के पीछे गर्दन से थोड़ा सा नीचे होता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा हाउ टू प्रिवेंट माइलोमेनिंजोसिल। दोस्तों, जो माइलोमेनिंजोसिल बीमारी है, इससे बचने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। ये जो स्पाइनल कार्ड होती है वो पूरी क्लोज नहीं होती, बंद नहीं होती, वहाँ पर इन्फेक्शन रह जाता है, फोड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कार्ड वीक हो जाता है और ये सारी उम्र के लिए बच्चा पैरालाइज हो जाता है, अपाहज हो जाता है। वालिदैन के लिए अलहदा परेशानी होती है। अगर हामला औरतें प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ फॉलिक एसिड ही एक गोली, एक टैबलेट डेली लेती रहे तो उनको ये मसला 90% तक कवर हो सकता है, ये बच्चे में नहीं आएगा। फॉलिक एसिड किसी फॉर्म में ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तो यही है कि टैबलेट में ले लें, टैबलेट फॉर्म में लें। न्यूट्रिशन में चूँकि बाज़ दफ़ा कमी बेशी हो सकती है, आपके जिस्म को पूरी फोलिक एसिड की जितनी मिकदार चाहिए वो अगर प्रोवाइड ना हो तो फिर भी ये मसला आ सकता है। इस चीज़ का आपके आगे मेरी एज ए डॉक्टर इस्तदा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को फॉलिक एसिड की ज़रूरत है, नहीं है, तब भी ये लेते रहें ताकि इस किस्म का मसला आगे बच्चे में ना आए, क्योंकि परेशानी भी बनती है और बच्चा सारी उम्र के लिए पैरालाइज हो जाता है, अपाहज हो जाता है। फिर अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की बेहतियाती की गई, बच्चे में ये माइलोमेनिंजोसिल जो डिजीज़ है वो आ जाती है, आपको महसूस होता है। ये फिज़िकली देखने में बहुत ही आसानी से हर बंदा देख सकता है। इसका डायग्नोज करने का इतना कोई टफ मेथड नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये फिज़िकली देख के आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को ये मसला आ गया है। फिर इसका फ़ौरन ही तदारक करना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसको मैनेज करने के लिए इस बच्चे का आपने वेट नहीं बढ़ने देना, इसका वेट कम होना चाहिए। और इसको यूरिन इन्फेक्शन अक्सर बच्चे को होता रहता है, क्योंकि ये सिफिलिटिक डिजीज़ होती है, सफलस के साथ इसका ताल्लुक होता है। इसलिए यूरिन के मुतालिका इस बच्चे को या स्टूल के मुतालिका इस बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसको आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके हल्की सी लाइट सी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उससे ये कवर रहेगा। इसकी क्लीननेस का आप ख्याल करें, सफाई वगैरह रखें, ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये पोटेंशियल वाइज भी बच्चा बहुत अच्छा होता है, जीनियस होता है, पढ़ने में लिखने में ये बिल्कुल ठीक होता है। इसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।